तो अपन पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिकल कंसेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, जिसके की अकॉर्डिंग यहाँ दिया गया है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। आज अपन पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, परम्यूटेशन को अपन कैपिटल P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल P जिसकी तरफ लेफ्ट साइड ऊपर लिखा हुआ है N और राइट साइड नीचे लिखा हुआ है R इज इक्वल टू N के साथ में एक साइन लगा हुआ है, जिसका कि साइन लगा हुआ है फैक्टोरियल का N फैक्टोरियल, खींच के नीचे डॉट आता है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर p अपन को ये फॉर्मूला बनाना आ जाता है, अपन को कोई भी सवाल दिया गया है जिसमें अगर अपन को फॉर्मूला बनाना आ जाता है परम्यूटेशन का, कि परम्यूटेशन के फॉर्मूले में n की जगह क्या आएगा और r की जगह क्या आएगा, तो अपन सिंपली इसे परम्यूटेशन निकाल सकते, परम्यूटेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है अपन को, 10 और उसके आगे फैक्टोरियल का साइन लगाया गया है, तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यानी कि जो भी संख्या आपको दी गई है जिसके आगे फैक्टोरियल का साइन लगाया गया है, वो संख्या और उससे पहले वाली सभी संख्याओं का गुणनफल 1 तक, ठीक है, उससे पहले वाली सभी संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? फैक्टोरियल कहलाता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर n की जगह दिया गया है 7 फैक्टोरियल दिया गया है, तो क्या आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यानी 7 से लेके 1 तक के जितनी भी राशियां हैं उन सभी का गुणनफल आएगा। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब यहाँ पर n का मतलब है कुल वस्तुओं की संख्या, ठीक है, कुल वस्तुओं की संख्या। ये अपन जो भी एग्जाम्पल दिया होगा उसको पढ़कर अपन निकालेंगे, कुल वस्तुओं की संख्या। और r यहाँ पर है वे वस्तुएं जो n में से ली गई हैं, ठीक है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ना कि एक बकेट के अंदर 7 बॉल्स रखी गई है जिसमें से अपन ने 2 निकाल ली हैं, तो उसके अंदर कुल वस्तुओं की संख्या तो हो जाएगी n, और r स्मॉल r क्या होगा? वे वस्तुएं जो n में से निकाली गई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन, कुल वस्तुएं n में से यदि p एक प्रकार की हैं, q दूसरे प्रकार की हैं और r जो है ये तीसरे प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इसमें p q r 3 तरीके की वस्तुएं हैं। जैसे मान लीजिए एक बकेट के अंदर 7 बॉल्स है, जिसमें से 2 जो है वो लाल कलर की है, 3 जो है वो पीले कलर की है और बाकी जो 2 बची है वो नीले कलर की है। तो n कुल वस्तुओं यानी कि n में से यदि p एक प्रकार की है, q दूसरे प्रकार की है और r जो है तीसरे प्रकार की है, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, यानी कि कुल वस्तुओं की संख्या का फैक्टोरियल अपॉन अलग अलग तरीके की जितनी चीज़ें हैं, यानी p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रम गुणित। तो ये था आपका परम्यूटेशन। तो एक बार वापस देख लीजिए, परम्यूटेशन का फॉर्मूला किस तरीके से होता है? p के ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा होता है n और राइट साइड में नीचे लिखा होता है r, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। n जहाँ पर होती है कुल वस्तुओं की संख्या और r वहाँ पर होती है वे वस्तुएं जो n में से ली गई हैं। नेक्स्ट आता है अपना कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है c की पावर c में लेफ्ट साइड में ऊपर n लिखा हुआ है और राइट साइड में नीचे r लिखा हुआ है, सेम परम्यूटेशन की तरह ही है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में क्या था? केवल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, लेकिन कॉम्बिनेशन में साथ में क्या है? अपॉन के अंदर r का फैक्टोरियल अलग से अटैच्ड है। तो ये है अपने कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ
परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज। तो ये 2 फॉर्मूलाज आज अपन ने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन इनके एग्जाम्पल किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं परम्यूटेशन के और कॉम्बिनेशन के। तो ये है परम्यूटेशन के एग्जाम्पल जिसमें सिंपल दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर 8 दिया हुआ है तो 8 से पहले की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबका गुणनफल होगा, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल करके भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है p फैक्टोरियल दिया हुआ है जहाँ पर n की वैल्यू 15 दी गई है और r की वैल्यू 2 दी गई है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ आएगा 15 का फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 का फैक्टोरियल अपॉन क्या है 13 का फैक्टोरियल। तो 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा 15 इंटू 14 जिसकी वैल्यू आएगी 210। थर्ड एग्जांपल है p पर n की वैल्यू है 6 और r की वैल्यू है 4। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक आपको दिया हुआ है कि ABC के परम्यूटेशन निकालिए। ABC के परम्यूटेशन का मतलब है कि टोटल वस्तुओं की संख्या यानी n क्या हो गया है यहाँ पर 3 और परम्यूटेशन निकालने हैं तो किस तरीके से हो गया n प्लस 1 n माइनस 1। तो क्या हो गया परम्यूटेशन 3 इंटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि 6। यानी कि ABC के परम्यूटेशन का मतलब है कि इसको कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ है मैथमेटिक्स के परम्यूटेशन निकालिए। मैथमेटिक्स में क्या है n टोटल कितने हैं, मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं 11 लेटर्स हैं और p जो है वो PQR अपन ने देखे थे कि कौन कौन से जो हैं वो जो 2 बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि A जो है वो 2 हैं, M जो है वो 2 बार आया है, T जो है वो 2 बार आया है। तो अपन ने ये वाला जो फॉर्मूला देखा था परम्यूटेशन के अंदर n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो ये क्या था, कुल वस्तुओं की संख्या में से p एक प्रकार की है, q दूसरे प्रकार की है और r जो है वो तीसरे प्रकार की है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो p की वैल्यू अपन ने 2 लिखी है, यानी कि जो a है वो लेटर 2 बार आया है, m वाला लेटर भी 2 बार आया है और t वाला लेटर भी जो है वो है 2 बार आया है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। तो n तो टोटल हो गए 11 लेटर्स है मैथमेटिक्स में, तो 11 का फैक्टोरियल आ गया अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या है 4989600, यानी कि इतने तरीक़ों से ये लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 6th एग्जांपल कि 4 में से 3 स्टूडेंट कितने प्रकार के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास 4 स्टूडेंट हैं जिनमें से 3 जो स्टूडेंट वो कितने प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो इसका परम्यूटेशन निकालना है, यानी कि टोटल n की वैल्यू क्या हो गई, टोटल वस्तुओं की संख्या है, टोटल स्टूडेंट की संख्या तो हो गई 4 और परम्यूटेशन और r की वैल्यू क्या हो गई इसमें 3, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी कि 24। ठीक है, इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन भी उसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं जैसे कि दिया हुआ है इसमें c n की वैल्यू 24 और r की वैल्यू 4 दी गई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसमें अपन लिख सकते हैं 24 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 24 माइनस 4 यानी कि
20 का फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर सेकंड एग्जांपल है, कई बार इस तरीके से भी दिया आता है, कई तरीके के कॉम्बिनेशन की एक चेन दी हुई आती है और अपन को इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें ध्यान रखिए, फर्स्ट वाले जो 2 हैं वो तो प्लस के अंदर हैं, ठीक है। फिर सेकंड के जो 2 पद, लास्ट वाले जो 2 पद है उसमें से अपन ने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया है और अंदर जो है ये माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और इनको अलग अलग सॉल्व करके दोनों की वैल्यू निकाल ली जाएगी इस तरीके से। तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसकी इस वाले जो बड़े ब्रैकेट में फॉर्मूला दिया गया है इससे इसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी, यानी NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर इस तरीके से होता है तो इसको एक पूरे कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं अपन N+1 और CR, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दिया गया है, अगर कॉम्बिनेशन के अंदर कॉम्बिनेशन में N और R है और प्लस या माइनस के अंदर कॉम्बिनेशन में ही n और r-1 है, जैसे कि अपन देखें सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर नीचे ऊपर तो सेम है सबके 15 15 15, यानी n तो सेम है सब में लेकिन r अलग अलग है, 6 7 8 9 अलग अलग r हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, जो बड़े ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा गया है उसके अनुसार है कि अगर r और r-1 ये दोनों प्लस के अंदर इनके पद आते हैं तो क्या करते हैं अपन, इनकी n के अंदर एक घात बढ़ाकर और नीचे r लिख देते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 16C9 माइनस 16C7 और इन दोनों को सॉल्व करके अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 0। फिर एक एग्जांपल दे रखा है लास्ट में इसमें कि अपने पास 10 बॉयज़ हैं 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा अगर केवल 4 ही गर्ल्स अपन को लेनी हो तो, यानी कि 10 अपने पास लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं अपने पास 18 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 10 बॉयज़ हैं और 8 जो है वो गर्ल्स हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन अपन को बनाना है लेकिन केवल एक कॉम्बिनेशन में 4 ही गर्ल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो 8 में से कितनी गर्ल्स ले सकते हैं अपन, 4 गर्ल्स होनी ही होनी चाहिए, यानी कि बॉयज़ कितने होने चाहिए, 6 बॉयज़ होने चाहिए 10 में से। तो अगर 8 में से 4 गर्ल्स लेते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, CN की जगह आएगा 8 और R की जगह आएगा 4, और 10 में से अगर 6 बॉयज़ लेने हैं तो कॉम्बिनेशन के साथ क्या आएगा, N की जगह 10 और C की जगह R की जगह 6 आएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से अपन क्या निकाल लेते हैं कि कितने तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर अपने पास 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं जिनमें हर ग्रुप के अंदर 4 लड़कियां होनी ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये थे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और इनके कुछ एग्जाम्पल्स। अब अपना मैथमेटिकल कंसेप्ट में टॉपिक बचता है प्रोबेबिलिटी, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस तरीके से आप लोग इनको आगे भी कीजिएगा।